Hello class, welcome to you another video of the chapter biology that is why do we fall ill। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे एग्ज़ाम के लिए भी और हमारे फ्यूचर लाइफ के लिए भी। अगर हम इस चैप्टर को समझते हैं, अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं तो इतना कन्फर्म है कि हम किस तरीके से हमें अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर कंफर्म हो जाएंगी। स्पेशली डिज़ीज़ कौन से होते हैं, उनका सिम्टम क्या होगा, इन सब के बारे में मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो कोई भी वीडियो मिस मत करिएगा, सारे वीडियोज़ आप ज़रूर देखिए। क्लास, मैंने आपको इससे पहले एक दो वीडियोज़ में समझाया था कि एक्यूट डिजीज़ेस और क्रोनिक डिजीज़ेस में डिफरेंस क्या है। उसकी मैंने आपको डिटेल स्टडी कराई थी। इस वीडियो में हम आपको कंजेनाइटल और एक्वायर्ड डिजीज़ के बारे में थोड़ा डिटेल समझाना चाहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास, कंजेनाइटल डिजीज़ जो होती है इसे हम बर्थ डिफेक्ट्स बोलते हैं, कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स कहते हैं या कंजेनाइटल माल फॉर्मेशंस कहते हैं। ठीक है, 3 इसके नेम हैं। आप इसे बर्थ डिफेक्ट कह सकते हो, कंजेनाइटल डिसऑर्डर कह सकते हो या कंजेनाइटल माल फॉर्मेशंस कह सकते हो। ठीक है, ये जो डिजीज़ होती हैं ये किसी भी पर्सन में उसके बर्थ के साथ ही या बोल सकते हैं बिफोर बर्थ उसके बॉडी में रहती हैं। ऐसा होता क्यों है, इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। जैसे एक रीज़न आपको हो सकता है जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़। पहला क्या हुआ, आपका जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ हो गई, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, किसी भी न्यू बॉर्न बेबी में साइकोलॉजिकल या एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती है। ठीक है, जिसमें मेटाबॉलिकल डिसऑर्डर या मॉल फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गेन्स भी मिल सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो होती है ये परमानेंट टाइप की भी हो सकती हैं। ऐसे डिजीज़ जो कंजेनाइटल डिजीज़ होते हैं ये परमानेंट टाइप के डिजीज़ हो सकते हैं। ठीक है, और ये क्या हो सकता है, मे बी पास टू द नेक्स्ट जनरेशन, ये अगले जनरेशन में पास भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कंजेनाइटल डिजीज़ एक डेंजरस डिजीज़ हमको दिखाई दे रही है जो बिफोर बर्थ मीन्स बर्थ के साथ आती है। जेनेटिक डिसऑर्डर होने की वजह से ये नेक्स्ट जनरेशन में क्या हो सकता है, ये अपने आप को ट्रांसफ़र भी कर सकती है। ठीक है, चलिए ज़रा एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में आपको मिलेगा हीमोफीलिया, एग्जाम्पल क्या है, हीमोफीलिया। दूसरा है एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम। थर्ड है कलर ब्लाइंडनेस। फोर्थ है सिकल सेल एनीमिया। ओके, एक एग्जाम्पल क्या मिला, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया। इसके बाद क्या मिलेगा आपको, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या मिल सकता है, टर्नर्स सिंड्रोम। इसके बाद आपको मिल सकता है क्लेफ्ट प्लेट। ठीक है, तो ये सब जो एग्जांपल्स आपने देखा कंजेनिटल डिसऑर्डर में, ये क्या हो सकता है, ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र भी हो सकता है। इसी के साथ में जो दूसरा डिजीज़ है आपको इम्पोर्टेंट समझना है, वो आपका है एक्वायर्ड डिजीजेस।
एक्वायर्ड डिजीज़ मैंने आपको बताया था कि ये डिजीज़ जो होते हैं ये पोस्ट बर्थ होता है, मीन्स बर्थ होने के बाद किसी पर्सन के बॉडी में आता है, ठीक है। अब ये दो टाइप का होता है, एक है इन्फेक्शियस डिजीज़ के फॉर्म में हो सकता है या दूसरा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के फॉर्म में हो सकता है। सबसे अच्छा एग्जांपल आप देख रहे हैं कोविड-19। आप कितने भी फिट हों, कितने भी हिट हों, बट ये डिज़ीज़ आप किसी पर्सन के बॉडी में पहुंच सकती है। इसका मतलब डिजीज़ कैसा होगा, एक्वायर्ड डिजीज़ होगा। साथ ही साथ इसे हम इन्फेक्शियस डिजीज़ या कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं, ठीक है। कुछ डिजीज़ ऐसे होते हैं एक्वायर्ड टाइप वाले जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं पहुंचते, जैसे हो गया कैंसर। कैंसर एक ऐसा डिजीज़ है जो क्या होगा, उसी पर्सन के बॉडी में ही रहेगा, ठीक है, वो किसी दूसरे पर्सन की बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं होता। तो इस टाइप के डिजीज़ को हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़